गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद आपका अपने गुरु के प्रति विश्वास और गहरा हो जाएगा जी। सच्ची सेवा का फल जब बाबा जी ने दिए 1 लाख रुपए, यह एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखी है जो यह प्रमाणित करती है कि यदि हम सच्चे मन से सेवा करते हैं और अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं तो गुरु हमें कभी भी निराश नहीं करते जी। यह घटना एक ऐसे सत्संगी की है जो पूरी श्रद्धा और निष्ठा से डेरे में सेवा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वह सेवा और भक्ति से कभी पीछे नहीं हटा। अंततः उसकी निस्वार्थ सेवा और गुरु भक्ति ने उसे ऐसा फल दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी जी। आइए इस चमत्कारी साखी को विस्तार से जानते हैं जी। एक सच्चा सेवक और उसकी श्रद्धा। यह सत्संगी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करता था। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी गुरु के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। जब भी उसे अवसर मिलता वह व्यास जाता और पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करता। उसे कोई भी सेवा दी जाती, भोजन प्रसाद के जूठे बर्तन धोना, सफाई करना, पंडाल की व्यवस्था संभालना या सत्संगी को बैठाने में मदद करना, वह हर कार्य को बड़े प्रेम से करता। उसका मानना था कि सेवा करने से आत्मा को सुकून मिलता है और यह गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है। वह सोचता था कि गुरु का सेवक बनने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कठिन परीक्षा की घड़ी हालांकि उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। कई बार बच्चों की स्कूल फीस तक भरने के पैसे नहीं होते थे। घर में रोज़मर्रा के खर्चों के लिए उधार लेना पड़ता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी गुरु के दरबार में अपनी सेवा और श्रद्धा कम नहीं की। वह हमेशा यही सोचता, जो गुरु करेंगे वही हमारे लिए सही होगा। हमें बस उनके आदेश पर चलना है और धैर्य रखना है। लेकिन परीक्षा की घड़ी और कठिन होने लगी। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब उसे बहुत ही जल्द पैसों की जरूरत थी, वरना बच्चों की पढ़ाई रुक जाती और घर का खर्च भी नहीं चल पाता। उसने कई जगह सहायता के लिए प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उसके सामने एक ही सवाल था, अब क्या करूं? क्या मेरा विश्वास डगमगा जाएगा या मैं धैर्य रखकर गुरु पर भरोसा बनाए रखूं? मन की विनती और गुरु की रहमत। एक दिन जब वह ब्यास में सेवा कर रहा था, किसी ने उसे सुझाव दिया कि तुम बाबा जी से अपनी समस्या क्यों नहीं कहते। लेकिन वह एक आत्मा सम्मानीय व्यक्ति था। उसे गुरु से कुछ मांगना ठीक नहीं लगा। वह जानता था कि गुरु को सब पता होता है। हमें मांगने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखना चाहिए। फिर भी सेवा करते करते उसने मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना की, बाबा जी, अगर यह आपकी इच्छा है कि मैं यह परीक्षा सहूँ तो मैं इसे भी सह लूँगा। लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो मेरे घर की परेशानी दूर हो जाए, मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। बस यही मेरी इच्छा है। गुरु का बुलावा और रहमत की बरसात। उस दिन जब सत्संग समाप्त हुआ और वह जाने लगा, तभी अचानक एक सेवादार आया और बोला, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। वह चौंक गया और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा जी ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया हो। उसका मन श्रद्धा और संकोच से भर गया। वह धीरे धीरे गुरु महाराज के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सेवा करते हो, खुश तो हो? वह भावुक होकर बोला, बाबा जी आपकी दया से सब कुछ ठीक है। क्षण भर तक बाबा जी उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अच्छा यह रख लो। और बाबा जी ने उसे एक लिफाफा दिया। वह पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और लिफाफा ले लिया। 1 लाख रुपए और गुरु की अद्भुत लीला।
जब वह बाहर आया और लिफाफा खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गई। लिफाफे में पूरे 1 लाख रुपए थे। वह अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि गुरु को उसके कष्टों का पहले से ही पता था। गुरु बिना कहे ही अपने भक्तों की परेशानी जान लेते हैं और सही समय पर मदद भी करते हैं। गुरु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उस सत्संगी की सारी समस्याएं धीरे धीरे हल हो गई। उसने अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर दी। घर का खर्च रोज की तरह चलने लगा। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और उसमें बरकत आ गई। सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि गुरु कभी अपने सेवक को अकेला नहीं छोड़ते। वह आज भी सेवा करता है, लेकिन अब हर सेवा करते समय उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु कभी भी अपने सेवकों को अकेला नहीं छोड़ते। हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। सच्ची सेवा और श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। गुरु की कृपा हमेशा समय पर आती है, बस हमें इंतजार करना आना चाहिए। गुरु के आदेश पर चलो और कभी मत सोचो कि वे हमारी परेशानियों से अनजान हैं। जब हम गुरु के दरबार में सेवा करते हैं तो वह सेवा व्यर्थ नहीं जाती। गुरु उसका फल अवश्य देते हैं, कभी धन से, कभी शांति से और कभी अपार प्रेम से। अगली साखी गुरु पर विश्वास। जब गुरु ने मृत्यु को भी हरा दिया। यह सच्ची और अत्यंत प्रेरणादायक साखी इस बात को सिद्ध करती है कि यदि किसी के हृदय में गुरु के प्रति सच्चा विश्वास हो तो गुरु किसी भी असंभव परिस्थिति को संभव बना सकते हैं। यह घटना एक ऐसे सत्संगी की है जो कठिनाई से भरे जीवन के बावजूद अपने गुरु के वचनों पर अडिग विश्वास रखता था। उसकी यही श्रद्धा उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में उसका सहारा बनी और गुरु की कृपा से उसकी मृत्यु भी टल गई। गुरु पर अटूट श्रद्धा रखने वाला सत्संगी। यह कहानी राम प्रसाद नामक एक साधारण ट्रक चालक की है जो एक गरीब परिवार से था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह हर दिन गुरु महाराज का नाम लेकर अपना काम शुरू करता। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह सिर्फ यही कहता, जो कुछ भी होता है गुरु की मर्जी से होता है, हमें बस उन पर विश्वास बनाए रखना है। हर रविवार वह सत्संग जाता और सेवा करता। उसका नियम था कि रोज़ सुबह और रात को सिमरन करना नहीं भूलता। राम प्रसाद अक्सर कहता, गुरु की कृपा से ही जीवन चलता है। जब तक गुरु साथ है कोई संकट छू भी नहीं सकता। लेकिन जल्द ही उसकी श्रद्धा की कठिन परीक्षा होने वाली थी, मौत का सामना। भयानक दुर्घटना। एक दिन राम प्रसाद को एक लंबा सफ़र तय करना था। उसे पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होकर ट्रक ले जाना था। यह रास्ता बेहद खतरनाक था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। मौसम भी खराब था। हवा तेज चल रही थी और हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन राम प्रसाद को कोई डर नहीं था। उसने ट्रक में बैठते ही गुरु महाराज का सिमरन किया और सफ़र शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते के बीच में अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक तेज रफ्तार से नीचे की ओर भागने लगा। ब्रेक दबाने पर भी ट्रक नहीं रुका। सामने एक गहरी खाई थी। अगर ट्रक वहां गिरता तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। राम प्रसाद के साथी ड्राइवर ने घबराकर चिल्लाया, रामू भाई कुछ करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन राम प्रसाद ने डरने के बजाय गुरु को याद किया, हे गुरु महाराज, अब सब आपके हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। गुरु कृपा। जब गुरु ने ट्रक को रोक दिया, ट्रक खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ट्रक ऐसे अचानक रुक गया जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। खाई से कुछ इंच पहले ट्रक थम गया। ट्रक किसी अज्ञात शक्ति के कारण रुका हुआ था। राम प्रसाद और उसका साथी हैरान रह गए। उन्होंने ट्रक से उतरकर देखा कि ट्रक किसी बड़े पेड़ की जड़ से अटक गया था, लेकिन
वहाँ कोई पेड़ था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई पेड़ था ही नहीं। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगी। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और गुरु महाराज का धन्यवाद करने लगा। उसे पूरी तरह समझ आ गया कि गुरु ने स्वयं उसे बचाया है। गुरु का वचन सत्य होता है। कुछ देर बाद जब दूसरे ट्रक ड्राइवर वहां पहुंचे और यह चमत्कार सुना तो सभी दंग रह गए। किसी ने कहा, भाई तुझे नया जीवन मिला है। किसी ने पूछा, रामू तू सच में बहुत किस्मत वाला है। मौत तुझे छूकर चली गई। तूने कैसे बचने की उम्मीद रखी थी? रामप्रसाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे गुरु पर भरोसा था। मैं जानता था कि गुरु महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह दिन था और आज का दिन है। रामप्रसाद का विश्वास और भी मजबूत हो गया। गुरु का वचन सत्य होता है। बस हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, फिर वे हमें किसी भी संकट से निकाल सकते हैं। साकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु की शक्ति असीम होती है। जब भी हम किसी मुसीबत में हों, हमें घबराने के बजाय गुरु का सिमरन करना चाहिए। कठिन समय में भरोसा रखना ही असली भक्ति है। अगर रामप्रसाद डरकर हिम्मत हार जाता तो वह शायद बच नहीं पाता, लेकिन उसने गुरु पर विश्वास बनाए रखा और गुरु ने उसे बचा लिया। गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें भले ही लगे कि कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं। चमत्कार तब होते हैं जब श्रद्धा सच्ची हो। गुरु पर सच्चे दिल से भरोसा रखने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। अगर तुम सच में अपने गुरु को पुकारोगे तो वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। उनका हाथ हमेशा अपने भक्तों पर होता है। साथ संगत जी, कमेंट में बताना आज की साखी आपको कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।